अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी। और मैं आप सबके सामने क्यों आई, किस वजह से आई, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ के लिए मेरी वीडियो एंड तक वॉच करनी पड़ेगी और मेरे साथ आपको जो है बने रहना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने बस ऐसी शौक में, जिसे कहते हैं कि एक शौक़ होता है, तो मैंने स्टार्ट ले ली थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग मुझे इतने कम वक्त में इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार देंगे। और माशाल्लाह से इतने कम वक्त में मेरी इतनी बड़ी जो है ना यूट्यूब फैमिली बनेगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सराहाया जाएगा और इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने मुझे हिम्मत दी और हौसला दिया कि मैं अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ। और जो रोज़ाना मेरी अगर कभी तबीयत भी ख़राब होती है, मुझे कुछ मसरूफ़ियत होती है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा होता, तो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का ये जो एक रिश्ता बन गया हमारा, एक नया एक यूट्यूब फैमिली का, तो बस आप लोगों की ये प्यार और मोहब्बत और आपकी इज़्ज़त होती है आप लोगों की, कि मुझे मजबूर करती है कि मैं अपनी न्यू वीडियोज़ जो है आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छी बात पहुँचाऊँ, एक अपनी अच्छी पहुँचाऊँ। और मेरे बातों से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और कुछ अच्छा जो है सीखने को मिले। मैं हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है और हर तरह के लोग मुझे सुनते हैं, तो यकीन करें कि मेरे बहुत खुश होती हूँ जब आप लोगों की कमेंट्स आती हैं कि आप लोग मेरी वजह से मुझे काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि हम ये काम नहीं करते थे, आपको देख के हम ये काम करना हमने शुरू कर दिया है, हम अपने घर में वाली महफ़िल आज हमने रखवाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं ज़रिया बनती हूँ आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज जो है पहुँचाने का। तो बस ये होता है कि अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब इसके अंदर हमारे ऊपर खुद डिपेंड करता है कि हम इसको अच्छे तरीके से इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं या हम इसको बुराई की तरफ जो है ना, क्योंकि हर चीज़ का एक अच्छाई और एक बुराई वो दोनों होती हैं। तो यूट्यूब भी ऐसा ही है कि इसमें अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं। और ये भी एक तरह से सदका जारिया है कि हमारे अच्छे काम जो है वो हमारे मरने के बाद वो हमारी अच्छाइयों में शुमार होंगे, और जो हम इसमें बुराइयां डाल देंगे उसका भी हमें अजाब पहुंचेगा। तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे काफ़ी संभल के हर तरीके से कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसी हरकत ना की जाए यूट्यूब के ऊपर कि भाई जो आने वाली नई बच्चियां हैं या नई लड़कियां हैं तो कोई गलत मिसगाइड ना हो। तो आप लोग भी जो नए अपने चैनल्स बनाना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे भी यही गुजारिश करूँगी कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी हैं, तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर, हमें अपनी हदूद में रहकर अपने चैनल को आगे लेके चलें, एक अच्छा काम करें। तो यूट्यूब के ऊपर आना कोई बुरी बात नहीं है और बहुत अच्छा देखा जाए तो बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, अपनी जो है बातें पहुँचाने के लिए लोगों तक, चाहे वो दीन के हवाले से हों, चाहे वो दुनिया के हवाले से हों, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और रही बात मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे रिज़्क़ हलाल रखा है तो वहाँ मेहनत ज़रूर रखी है, और मेहनत जहाँ होती है तो वहाँ कामयाबी ज़रूर रखी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, और अगर हम कामयाब होंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये साथ साथ चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले मेहनत होती है, फिर कामयाबी होती है, और फिर उसके बाद पैसा होता है। तो यही है कि कभी भी अगर कोई इंसान अगर ग्रो कर रहा है, अगर किसी का चैनल या कोई भी दुनिया के किसी भी शोबे में अगर कोई तरक्की कर रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए। मेरे साथ हो ये रहा है कि जब से मैंने अपना चैनल जब खोला था, तो सब जानते हैं कि माशाल्लाह से मेरी जो अम्मी है वो माशाल्लाह से बहुत, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, उनको एक नाम दिया है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि मैं बिल्कुल मेहनत करना छोड़ दूँ या मैं उनका नाम ले लेकर ही जो है आगे वो करती रहूँ। उनका नाम बेशक एक काबिल एहतराम हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ है वो। लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं। और ऐसा हुआ कि मेरा जब चैनल, जब उस वक्त में शायद सेकंड मंथ में ही मेरे नाम का एक चैनल बनाया गया जिसमें मेरा फेस रिवील किया गया, जबकि वो मेरा फेस नहीं था, और किसी इंडियन लड़की का चेहरा लगाकर और लिख दिया गया कि गुड़िया की दुनिया फेस रिवील। तो खैर काफ़ी मुझे डिस्टर्बेंस हुई थी, मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया था। और अभी भी चैनल्स ऐसे बन चुके हैं और मज़ीद, जिन्होंने मेरा नाम लेके और मेरा फेस रिवील करने की जो है ना ये ओछी हरकत करी है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, फेस रिवील करना, पहली बात तो ये कि फेस है मेरा खुद का, तो इसके लिए परमिशन मेरी होना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात फेस रिवील करने या ना करने की, तो ये मेरी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। तो जो लोग जो
अब फिर मैं ये बात कहूँगी कि भाई अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा या अगर आपको व्यूज़ की कुछ कमी आ रही है तो आप ये ओछी हरकतें ना करें, खुदारा इस तरीके की हरकतें ना करें कि आप अपने व्यूज़ लेने के लिए किसी की आप पर्सनल जो है ना चीज़ों को आप इस तरीके से, अगर आपको करना है तो आप या तो परमिशन लें, लेकिन मुझसे किसी ने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली। और तो यहाँ तक कि उन्होंने जो अपनी प्रोफाइल पे जो पिक्चर इस्तेमाल की थी वही मेरे बच्चों की इस्तेमाल की, जहांगीर हुई बात की, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर किया। और अभी भी रिसेंटली अगर आप जाएंगे गुड़िया की दुनिया फेस रिवील में तो अभी भी 2-4 बल्कि उससे ज़्यादा ही से डाल के और कहीं कहीं से मेरी क्लिप्स हटा के डाली हुई हैं। तो देखिए इस तरह से नहीं होता, ये विदाउट परमिशन नहीं चलती हैं चीज़ें, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद आप जो है ना कोई भी ऐसा काम करें। तो मैंने ज़रूरी समझा कि भाई अगर आप मेरा फेस रिवील आप लोग कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि मैं अपने फेस को खुद ही रिवील करूँ। तो यही होता है कि जब इतनी जेलिसी है ना और इतनी जब ज़्यादा वो इस हद तक जा सकते हैं तो बेहतर ये है कि आप अब खुद फ्रंट पर आकर अपनी जो बात है वो खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था खुद को बिल्कुल हाइड करके जो ना मज़ीद और वीडियोज़ बनाना, क्योंकि पूरी फैमिली बिलोंग करती है, यूट्यूबर ही है, तो वो तमाम जो वीडियोज़ वगैरह बन रही होती थी तो मेरा बिल्कुल एक कोने पे बैठ के हाइड होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो कहीं ना किसी के ब्लॉग्स में मैं नज़र आ ही रही थी और मुझे काफ़ी दिन से इस बात की कमेंट्स आ भी रही थी, हमसे मुझसे रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं कि आप फ्रंट पर आके बात करें और फ्रंट पर आकर आप हमें जो है ना हमसे बात किया करें। तो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों की जो बात है उसको रिस्पेक्ट देना और उस बात को मानना हम यूट्यूबर के ऊपर भी बनती है कि हम आप लोगों की बात मानें अगर हमारे लिए पॉसिबल है और जो हमारे लिए ईजी है। तो कोशिश मेरी पूरी ये होती है कि मैं आप लोगों की कमेंट्स का भी जवाब दूँ। और कुछ की तो माशाल्लाह से इतनी लंबी लंबी कमेंट्स आती हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि उन लोगों को जवाब देना तो मेरे लिए एक मुझ पे बस एक सवार हो जाती है कि यार मुझे इनका जवाब ज़रूर देना है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इतने मोहब्बत से और इतने कुछ समझ के भी आप लोग इतनी जो है ना लेंदी लेंदी कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो मुझे काफ़ी दिन से इस बात की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप फ्रंट पर आएँ और हमसे बात करें, अपना चेहरा दिखाएं, हम आपको देखना चाहते हैं। तो एज अ यूट्यूबर मुझ पे भी इस बात का जो है ज़रूरी है कि आप लोग जो चाहते हैं, जो आप लोग मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैं भी आपकी बात की जो है कुछ मान और आप लोगों की बात की इज़्ज़त करूँ। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझ रही हूँ कि अब मुझे फ्रंट पर आ जाना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से एक टाइम मैंने दे दिया है अपने चैनल को और आप लोग भी मुझे काफ़ी हद तक एक समझने लगे हो और मैं भी अब थोड़ा, क्योंकि शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है, आप थोड़ा डरे हुए भी होते हो, आप थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होते हो, तो वो कन्फ्यूजन भी थी। और अब ये है कि थोड़ा सा आप यूज़ टू की तरफ आ गए, लेकिन ये है कि कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अब थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग्स में जो है कभी जब मुझे ज़रूरत लगे तो मैं फ्रंट पर आऊँ और आप लोगों से बातें भी शेयर करूँ। और जो आप लोग सवालात करते हैं, आपकी जो कमेंट्स वगैरह होती है, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोगों की कमेंट्स वगैरह जो ख़ास तौर पे आप लोगों के जो नाम वगैरह जो लेने होते हैं फ्रंट पर आकर ही लूँ। अब शॉर्ट आउट का मसला ये होता है कि जो मेरे पास आती हैं कमेंट्स कि आप हमें शॉर्ट आउट दें, तो होता ये कि मैं जब उनको शॉर्ट आउट नहीं दे पाती तो फिर वो दुश्मनागी पे उतर आते हैं, फिर वो बैड कमेंट्स पे आ जाते हैं और फिर वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब जब उनके चैनल पे जाया जाता है उनको ब्लॉक करने के लिए तो पता चलता है कि भाई इनको तो चैनल है। तो ऐसा ना करें, इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि किसी की तरक्की को देख के या किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के आप अपनी जेलिसी इस तरीके से निकालें। और बच्चों को लेकर देखें, कभी भी कमेंट्स अगर होगी किसी भी हवाले से, मुझे पता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी जेलिसी बच्चों पे उतारेंगे तो वो डायरेक्ट मेरी ब्लॉक लिस्ट में जाएगा। मैं ना कोई उनसे बात करूँगी, ना मैं उनको कोई जवाब दूँगी, ना मैं कुछ भी उनको रिस्पॉन्स मेरी तरफ से मिलेगा ही नहीं और वो डायरेक्टली जो है ना ब्लॉक लिस्ट में ही जाएंगे। तो कभी भी बच्चों को लेके तो, और वैसे भी यूट्यूब पे तो बाकायदा एक पनिश के तौर पे उनके चैनल पे स्ट्राइक भी जा सकती है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूजमेंट पे जो है बहुत सख्त सज़ा है जो कि यूट्यूब वालों ने रखी हुई है, इसीलिए चाइल्ड कंटेंट पे जो है हमारे कमेंट्स बंद कर दी जाती हैं। मेरी कुछ एक आध वीडियोज़ ऐसी हैं जिसपे कमेंट्स टर्न ऑफ है, तो आप लोग शायद समझते हैं कि वो मैंने टर्न ऑफ करी, लेकिन वो मैंने नहीं करी। यूट्यूब का एक कानून होता है कि वो बच्चों के लिए इतना सोचता है यूट्यूब कि बच्चों के दिल बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत छोटे दिल के होते हैं बच्चे, तो इसलिए जो है ना यूट्यूब खुद ऑटोमेटिकली जो कमेंट्स है वो बंद कर देता है बच्चों की वीडियोस के ऊपर। तो माशाल्लाह से देखें यूट्यूब इतना सोच रहा है, यानी कि वो हमारा हमसे कोई ना हमारी उनसे कभी बात हुई, ना वो हमसे कभी बात करते हैं, हम फिर सिर्फ एक देखा जाए तो हम सिर्फ एक उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो इतना हमारा ख्याल रखता है यूट्यूब कि हमारे बच्चों का उनको इतना ख्याल है कि बच्चों की जो वीडियोस होती हैं वो उन पर कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं कि कोई अगर अपनी तप में आके या कोई जेलिसी में आके बच्चों को निशाना बनाए तो वो कमेंट्स ही बंद कर देते हैं कि भाई कोई किसी के बच्चों को कुछ कह ही ना सके।
लेकिन यहाँ पे हमारे जो बहन है या भाई हैं, पता नहीं कौन सी मखलूक़ात हैं ये, जो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। तो खैर ये अपनी अपनी तरबियत और अपने अपने दिमाग की नेगेटिविटी। जहाँ तक फ्रंट पर आने की बात है तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी आने में, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा मान नहीं रहे थे। लेकिन वही बात है कि आप अपनी मोहब्बत से, अपनी बातों से, और एक तरीका होता है आपका कि आप उससे समझा सामने वाले को कायल कर सकते हैं। और वैसे भी अब वक्त की ज़रूरत बन चुका है कि यूट्यूब पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, इतने चैनल्स बन चुके हैं और कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आपको फ्रंट पर आकर अपनी बात करनी पड़ती है और फ्रंट पर आकर आपको अपनी जो है आगे आवाज़ पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। लाखों चैनल्स खुल चुके हैं। लेकिन ये है कि अब जब देखते हैं तो इतने चैनल्स हैं और इसमें अपनी पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है कि इतने लाखों लोगों में आपको जो है ना पसंद किया जाए और आपको सराहा जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना मोहब्बत और इतना मुझे सपोर्ट किया, और इतना आप लोग मेरे चैनल को और इतनी मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं आगे भी अपने चैनल को कंटिन्यू लेके चलूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बंधे रहिएगा और मुझे इस तरह ही इज़्ज़त और मोहब्बत देते रहिएगा, ताकि मेरी भी हिम्मत बंधे। बाज़ दफ़ा यकीन करें बिल्कुल हिम्मत जो है टूट जाती है, क्योंकि बच्चों का साथ होता है, घर में काम उसी तरीके से हो रहे होते हैं, और जब आप एक सिंगल हैंड होते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि इस काम को भी अगर आपको लेके चलना है तो आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दिमाग का काम बहुत ज़्यादा है। टोटल आपका दिमाग थक रहा होता है इसमें। आपकी, मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत ज़्यादा फुल आपको जो ना 20 घंटे आपको लगना है या आपको 10 घंटे, लेकिन अगर आपको 2 घंटे भी लगना है यूट्यूब पे तो टोटल आपको अपना दिमाग देना है इस काम को, क्योंकि एडिटिंग में भी दिमाग लगना है, वॉइस ओवर में भी दिमाग लगना है। फिर जब आपको वीडियोस बनानी है तो उसमें भी आपको अपना दिमाग का ही इस्तेमाल करना है कि हमें कौन कौन से ऐसे क्लिप्स लेने हैं, हमें क्या कंटेंट रखना है, हमें बात क्या करनी है, हमें आगे का मौजू क्या रखना है जो लोग सुने और समझें। क्योंकि कोई भी बेकार सी वीडियो डाल के तो हमें आपको नहीं देनी ना, तो इससे आप लोग बोर होना शुरू हो जाओगे। तो कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाऊं और अलग अलग कंटेंट्स लेकर आऊं और आप तक जो है पहुंचाऊं। वैसे तो एज अ हाउस वाइफ, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं घर के ही घरेलू ही अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ और घरेलू काम ही मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। लेकिन बीच बीच में कभी कभी जो इवेंट्स वगैरह आते हैं, लेकिन उसमें भी मैं कुछ चेंजिंग्स कर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर हम लोग कहीं बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं और बीच में कभी हम लोग इवेंट्स रख लेते हैं, और इसमें माशाल्लाह से मेरी अपनी फैमिली, मेरे अपने हस्बैंड, मेरे अपने बच्चे, इन सब की बहुत सपोर्ट रहती है, तो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, कामयाबी में औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है, और उसकी फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप औरत को डिग्रेड करते रहेंगे तो औरत कभी भी आगे नहीं जा सकती, और उसका जो टैलेंट है वो अंदर ही दबा कहीं रह जाता है। तो शुरू से मुझे यही था, शादी से पहले भी मैं जॉब करना चाहती थी, बहुत कुछ अपने लिए करना चाहती थी, लेकिन शादी बहुत जल्दी और बहुत कम उम्र में हो गई। और फिर ये हुआ कि फिर बच्चे हो गए, फिर घरदारी, फिर 10 चीज़ें, तो करने को टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, तो इसमें मेरे घर वालों ने, मेरे अपने हस्बैंड ने, मेरे अपने बच्चों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ सबका, कि जिन लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया और मुझे हिम्मत दी कि मैं आज आप लोगों के सामने जो बैठी हुई हूँ, तो ये पीछे से मुझे कॉन्फिडेंस ही मिला है कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रही हूँ। तो बस मेरे साथ रहिएगा, हमेशा मुझे पसंद करते रहिएगा, और कोई भी अगर पसंद नहीं भी आती तो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा ही मुझे जो है ना मेरी तारीफ़ ही करें, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में, एक हुदूद जो होती है ना, एक बाउंड्री में रहकर आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सुनूंगी, और उसको उसका जवाब भी आप लोगों को बहुत इज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीके से दूंगी। और आप लोग मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनको समझते हैं, और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप लोग मेरे जहांगीर इबाद के लिए करते हैं, और इबाद जहांगीर के लिए मुझे हर चीज़ एक नई सी लगती है। तो मेरी अटैचमेंट जहांगीर से और मोहब्बत तो क्योंकि माँ हूँ मैं, तो मुझे अपनी दोनों औलाद से बहुत ज़्यादा है। और इबाद का ये है कि वो अपने बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है, और जहांगीर जो है ना वो मुझसे हर एक बात जो है ना जहांगीर मुझसे करता है अपनी, जिस तरह मैं अपनी अम्मी से हर बात करती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ अपने घर की, तो मैं हर बात अम्मी से शेयर करती हूँ। तो बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, और माशाल्लाह से बच्चों से ही रौनक होती है घर में। लेकिन कुछ लोग उसको भी बड़ा नेगेटिव उसमें व्यू में ले जाते हैं कि बच्चे आपके यूँ, तो भाई आपके घर के बच्चे शायद बिल्कुल ही मुझे नहीं पता आपके घर के बच्चे कैसे हैं, ऐसे होते हैं, और बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं, और बच्चों की शरारतें ही जो है ना वो घर में रौनक लाती हैं। तो सुन बच्चे किसके होते हैं सुन बच्चे? अब इन कुछ जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनके घर के सुन बच्चे, तो भाई आपको अपने आपके सुन बच्चे मुबारक हो।
लेकिन आप दूसरे के बच्चों को कह के देख कर इस तरह की कमेंट्स पास ना करें कि बदतमीज़ है। तो बदतमीज़ी में और शरारतों में फ़र्क होता है। दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। बदतमीज़ी एक अलग होती है और शरारतें और बच्चों की क्यूटनेस एक अलग होती है। तक जो ना इतना गिर जाते हैं कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो खैर उनके दिमागों को कुछ नहीं किया जा सकता। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि जो जैसा है अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे दे। एक मैसेज दे सकती हूँ कि सोचों को पॉजिटिव बनाएं, सबके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और आप खुश रहना खुद ब खुद सीख जाएंगे। जब तक आप लोगों के लिए नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो आप खुद भी परेशान रहेंगे और खुशियाँ आपसे दूर ही भागती रहेंगी। तो बस इतना सा मैसेज था और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि फ्रंट पर मैं आ चुकी हूँ, अपना फेस मैंने रिवील कर दिया है। अगर किसी और चैनल पे आप लोगों को मेरा फेस रिवील होता हुआ दिखता है तो वो बिल्कुल फेक है और बिल्कुल झूठ है, क्योंकि एक चैनल पे मेरी तस्वीर लगाकर और इंडियन लड़की, बकायदा इंडियन लड़की लग रही है और उसका चेहरा लगा दिया गया और फिर कमेंट्स में काफ़ी जवाब भी दे रही है, वो गुड़िया बन के बातें भी कर रही हैं। तो खैर उनको पता नहीं है कि अभी यहाँ पर तो हो रही है जो चीज़ें, लेकिन वो अपने लिए कितना बुरा कर रही हैं आगे के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपको फ्रंट पर नज़र आ चुकी हूँ और अब मैं ऐसे मेरा और आप लोगों का साथ ऐसे ही बंधेगा। और देख लें जिन लोगों को बड़ा जो था ना, जो मेरे चैनल्स बना बना के गुड़िया की दुनिया फेस रिवील, तो गुड़िया की दुनिया ने खुद अपना फेस रिवील किया है। तो यही बेहतर होता है कि जिसका काम है उसको ही करने दें, मेरा काम आप लोग ना करें। बराए मेहरबानी मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ किसी की अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, किसी की वीडियो लगानी है, तो काइंडली आप उससे परमिशन ले लें। इतना आप ज़रूर, इतना सा एहसान कर लें कि परमिशन ज़रूर ले लें। इंशाल्लाह आपको परमिशन मिल जाएगी और अगर नहीं मिलती तो फिर ना करें। लेकिन अब ये है कि गुड़िया की दुनिया का फेस रिवील जो है वो मैंने खुद किया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये काम मेरा अपना था, तो ये काम मुझे ही करने दें। और जो नया चैनल बनाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप लोग आएँ, वेलकम है आप लोगों का। यूट्यूब के ऊपर आइए, मेहनत करिए, इंशाल्लाह कभी ना कभी आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, सबको दुआएं दें, सबकी दुआएं लें। कभी भी अपने अल्फाजों से, अपनी बातों से और अपने किसी भी फेल से किसी का दिल ना दुखाएं। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।